हाय फ्रेंड्स, हेलो सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार, गुड इवनिंग हो रहा है। और मैं चाय पी रही हूँ, आप लोग भी पी लो। चलो, और ये हॉट बैग के साथ सिकाई भी कर रही हूँ। आज मेरी छुट्टी थी तो बताती हूँ। आज मेरी छुट्टी थी, मतलब छुट्टी इसलिए थी कि आज मेरा नेचुरोपैथी का पेपर था। तो ऑनलाइन पेपर हुआ, तो 12 बजे तक पेपर मैंने दिया। और दूसरा, मैं सोच रही थी 2 बजे से एक और पेपर है, पर ध्यान नहीं रहा, कल वो पेपर है। तो कल फिर मेरा पेपर है 12 बजे तक। उसके बाद अभी मैं 2-3 न्यूज़ वीडियो एडिट करके अपलोड किया। और कई न्यूज़ देखती रहती हूँ, कई जगह अपलोड करती हूँ। तो ठंड भी काफ़ी हो रही है और ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है। आजकल मैं ना, पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं आजकल जॉब की तलाश कर रही हूँ, क्योंकि सही मायने में मीडिया लाइन में कोई कमाई नहीं है। और यहाँ बहुत सेलेक्टेड मीडिया हाउसेस हैं जिसमें सैलरी की समस्या लगी रहती है और बहुत सेलेक्टेड होता है। तो इस लाइन में बहुत स्ट्रगल है। और ये जहाँ तक मैं चला रही हूँ अपना चैनल और अपनी मैगज़ीन, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। कुछ खास नहीं है, जितना आप टाइम खर्च करते हैं, मैं आपको सही सलाह दूँ तो समय की बर्बादी है बस, और कुछ नहीं। जब हम सभी लोगों के लिए ये एक सबक होना चाहिए कि सही मायने में हम कहीं के नहीं हैं। एक तरह से बहुत अच्छा नाम तो होता है हम लोगों का, बहुत अच्छे सर्कल होते हैं, लेकिन कुछ चालाक लोग तेज तर्रार हैं जो कि अपना काम निकाल लेते हैं। हर किसी के बस की नहीं है ये। हम खास करके लेडीज होने के नाते हर जगह किसी के पास कोई अपनी समस्या नहीं कह सकते। हाँ, उनकी पब्लिसिटी उनके लिए हम काम करते, वो हमारे लिए नहीं सोचते। जब तक कि आप हाथ ना फैलाएं, हाथ फैलाएंगे भी तो भी नहीं करेंगे। वो सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनको क्या ज़रूरत है। बिना बिना बोले तो कोई कुछ करता ही नहीं है। बोल भी दो तो भी नहीं करे। वो सोचते हैं कि ये मीडिया वालों, इनकी क्या कमी है। खैर, हम लोगों के तो बस समझ लीजिए कि गवर्नमेंट भी साथ नहीं देती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कुछ फिक्स नहीं कर रखा है। हम बस फ्रीलांसर ही हैं, फ्री में ही काम करते रहते हैं। और ना हमारी सैलरी मिलती है कहीं से, और विज्ञापन कभी कभार मिल जाते हैं, और वो भी बहुत जगह, सारे जगह आजकल सरकार आने के बाद से बंदी से लगा दी हैं कि यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा। तो बहुत कम आता है, 6 महीने साल भर पे एक विज्ञापन आ जाता है। ये तो कोई कमाई नहीं है। तो आजकल मैं सोच रही हूँ, जॉब, नए जॉब की तलाश कर रही हूँ। बिजनेस करने की इच्छा थी पर कर नहीं सकती, जगह की भी कमी है और फाइनेंस की भी प्रॉब्लम है। तो आपको बता दूं कि आजकल मैं अपने कांटेक्ट में 2-3 जगह जॉब की बात कर रही हूँ। और पता नहीं, जॉब की कर तो रही हूँ, पर घर के साथ है जॉब, बहुत मुश्किल होता है सबको समय पे खाना पानी करना और उसके बाद आपको जॉब भी करना। तो तब भी आजकल अपने हमारे घर में और कोई नहीं है करने वाला। तो बेटी जॉब कर रही है तो 3 सालों से, लेकिन इतने खर्चे हैं कि बहुत ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। उसके अपने भी खर्चे हैं, थोड़ा घर के भी खर्च करते हैं। लेकिन अब उसकी शादी की उम्र हो रही, तो वो शादी करके चली जाएगी। तो मेरा कहाँ से चलेगा। और मैं नहीं चाहती कि मैं उससे मांगूँ और या उसके आसरे पे बैठूँ। मुझे खुद कुछ करना है अभी, इसलिए मैंने नेचुरोपैथी का भी कोर्स किया। सभी लाइन ट्राई करती रहती हूँ, कहीं तो कोई मेरे लिए रास्ता होगा, कोई रास्ता तो मुझे सूट करेगा, या किधर जिस तरफ जाऊँ कोई तो रास्ता बन जाएगा। पर बहुत सारे मैंने कार्य किए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है सभी लाइनों का, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती है। बस यूँ ही समय की बर्बादी है। और सारा दिन काम करती रहती, 24 घंटे काम करती हूँ, पर बेनिफिट हमें कहीं से कोई कुछ अभी नहीं है। बस उम्मीद के सहारे ज़िंदगी चल रही है, और इस चाय के सहारे। तो और मैं आज बताने वाली थी, तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है।
स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इससे शिकायत करती रहती हूँ और अपना न्यूज़ भी एडिट करती हूँ। लेकिन न्यूज़ भेजने वालों को भी थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि अगर वो हमारा न्यूज़ हमसे काम करवा रहे हैं, लगातार न्यूज़ भेज रहे हैं, तो चलो हमारे लिए भी कुछ मदद करें, हमारे लिए भी सोचे। पर किसी को किसी की नहीं पड़ी होती है, जब तक कि आप प्रेशर ना दें कि नहीं जी हम आपका काम नहीं करेंगे। खैर ठीक है, मैं तो अपने लिए ही कर लेती हूँ, किसी को आपके लिए कोई फिक्र नहीं होती है। तो सारा सारा दिन इसी सब में लग जाता है, घर के कई काम छोड़ देती हूँ मैं, मन नहीं करता करने का। कितना अकेले काम करना है, बहुत सारा काम होता नहीं है। तो देखती हूँ कहाँ तक सफलता पाती हूँ मैं, कब तक, क्योंकि बेटा का अभी पढ़ाई चल रहा है और बेटी की उम्र है शादी की। तो शादी के लिए मैं अपने लिए तो उसको बिठा कर नहीं रखूँगी, तुम खाना खिलाओ खर्च चलाओ। मैं चाहती हूँ कि उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए सही उम्र पे, क्योंकि सिंगल लाइफ तो मैं जी के खुद ही देख रही हूँ कितना मुश्किल भरा होता है। और मेरे सामने वो सही लाइफ सेटल कर ले अपनी। मेरा क्या चल रहा है, बस कट रहा है, भगवान भरोसे वही चलाएंगे और आगे भी वही चलाएंगे, अभी भी वही चलाते हैं। तो हालांकि प्रॉब्लम शेयर करना हम लोगों में बहुत बुरा माना जाता है, चाहे कितने भी प्रॉब्लम हो अकेले झेलते रहो, आप किसी से कह भी नहीं सकते। हमारे लेवल के यहाँ पे फ्लैट में हमें किसी से बात नहीं करते, क्योंकि एक आपका होता है सोसाइटी मेंटेन किया हुआ है, आपने जिस लेवल के हो उस लेवल के लोग मिले, आप हर किसी के साथ बैठ नहीं सकते, नहीं अच्छा लगता है। वो क्या बातें करेंगे, हम क्या बातें करेंगे, उनकी क्या मेंटेलिटी, हमारी अलग मेंटेलिटी है। तो इसलिए मैं कहीं बैठती नहीं हूँ। तो अपने घर में अब ये ब्लॉग बना के समझ लीजिए कि अपने आप से मैं बातें कर रही हूँ और मतलब बस ये सोच रही हूँ कि किसी को सुना रही हूँ तो सुना देने से अपना जी हल्का हो जाता है। इसलिए ये अच्छा एक साधन है और एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन भी सकते हैं, आप भी सुन सकते हैं, मैं भी सुनती हूँ कि लाइफ किसी की कैसी कैसी होती है, कितनी कठिनाइयों भरी होती हैं। चमक दमक बाहर से तो कुछ दिखता है, लेकिन अंदर लोगों की लाइफ में कितनी तकलीफ़ होती है वो वही समझ सकता है। और मैं एक सिंगल मदर हूँ, डाइवोर्सी हूँ। ये भी कभी कहानी, लंबी कहानी है, बताऊँगी, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि औरतें कितना कुछ सहती हैं और बहुत हद तक वो लास्ट तक घर चलाने की कोशिश करती हैं। पर जब 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 बिल्कुल ही चलने लायक नहीं होता है तो ही वो छोड़ती हैं। तो मैं औरतों के इस मामले में फेवर में हूँ ज़्यादातर। जहाँ तक मैंने डिवोर्स का फ़ैसला लिया था, तो मैं इसके बारे में फिर कभी चर्चा करूँगी। तो इसका फ़ैसला लिया था तो अच्छा डिसीजन था, मुझे उसके लिए कोई पछतावा नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ अपने डिसीजन पे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और ज़िंदगी में फिर मुड़ के देखना नहीं चाहती मैं पीछे। क्योंकि आपकी लाइफ उस मेरी लाइफ यहाँ से पहले ज़्यादा संघर्ष में थी। अब थोड़ा सा तो सुकून है, कहीं से सुकून है। चलो रोजी रोटी क्या है, ऊपर वाला खिला रहा है, मैं नहीं मानती कि बस चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खाना चल जाता है, अच्छा पहन लेते हैं, अच्छा खा लेते हैं, घूम लेते हैं, सब कुछ ठीक है। पर कुछ एक तकलीफ़ें हैं जो कि नहीं कर पा रही हूँ, उसका बहुत मुझे दुख है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में। बस समय भागते जा रहा है और मैं एक एक मिनट अपना मुझे जो काम लगी रहती है कमरे में, क्योंकि यहाँ पे ना